स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है पूर्णांक का एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानिए। तो देखिए धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक ये क्या होता है, पूर्णांक कहाँ पे होता है, पहले वो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पूर्णांक होते हैं ना, ये कहाँ पे होते हैं, ये संख्या रेखा पे होते हैं। तो देखिए संख्या रेखा आपको पता होगा किस तरह से होता है। तो देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। तो देखिए संख्या रेखा कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, बीच में 0 देते हैं, यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके संख्या रेखा इधर क्या है, बढ़ते जाता है। फिर इधर क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके इधर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, और इधर क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो संख्या रेखा में जब हम लोग 0 से, ठीक है, ये देखिए 0 है, 0 से जब हम लोग दाईं ओर जाते हैं तो हम लोग बढ़ते जाते हैं, और 0 से जब बाईं ओर जाते हैं तो हम लोग घटते जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, संख्या रेखा में जब हम लोग 0 से दाईं ओर जाएंगे तो सबसे छोटी संख्या में 1 मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा संख्या हम लोग नहीं बता सकते, वो बढ़ते ही रहेगा। और उसी तरह जब संख्या रेखा में हम लोग बाईं तरफ जाएंगे तो उस समय सबसे बड़ा संख्या होगा -1 और सबसे छोटा संख्या उस समय हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते, मतलब वो क्या है, कम होते जाएगा। तो संख्या रेखा में 2 तरह के संख्याएं होते हैं। तो ये जो प्लस, ये देखिए ये सब क्या है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये क्या है, प्लस है। तो ये सबको बोलते हैं 0 के इधर जो होता है, इसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। तो 0 के राइट हैंड साइड में यानी कि क्या है, दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब क्या होता है कि उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, या फिर उनके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है। और 0 के इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो 0 के इधर लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती है उनको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा छोटा हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो 0 के जब हम लोग क्या है, दाईं ओर जाएंगे तो प्लस में संख्या लेंगे, और बाईं ओर जाएंगे तो माइनस में। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ देखिए। अब इन दोनों में हम लोग तुलना करते हैं, बड़ा छोटा का। तो जैसे मान लीजिए हम लोग पहले प्लस लेते हैं, 3 और 4, तो दोनों में क्या है, प्लस है। तो दोनों में बड़ा कौन होगा, ये 4 में प्लस का चिन्ह, तो 3 और 4 में से 4 बड़ा। अब अगर मान लीजिए 3 में माइनस है और 4 में प्लस है, तो जब भी अगर एक संख्या में प्लस और एक संख्या में माइनस रहे तो हमेशा क्या होता है, प्लस वाला बड़ा, यानी कि ये 4 क्या होगा, बड़ा होगा। अब मान लीजिए 3 प्लस में है और 4 माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस किस में है, 3 में, यानी कि 3 क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगर मान लीजिए दोनों में माइनस है, यानी कि -3 और -4, तो जब 2 संख्याओं में माइनस का चिन्ह रहता है तो जो संख्या कम होता है वही वाला बड़ा। तो दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस, तो इन दोनों में कम क्या है, 3, यानी कि 3 बड़ा है। देखिए आप संख्या रेखा में देख सकते हैं, 0 के इधर सबसे बड़ा -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। ठीक है, यानी कि -3 जो है वो -4 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे समझ जाइए, तो इसके बाद आपको आगे का क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को पहचानिए। तो ए नंबर में देखिए कई सारे पूर्णांक दिया गया है, बट्टा में भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में भी या फिर पूर्ण संख्या के रूप में। तो ए नंबर में देखिए कई सारे पूर्णांक दिया है, 4, तो 4 के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। 3/2 इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे प्लस का चिन्ह दिया है, इसके ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस का चिन्ह दिया है, और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, यानी कि 0 को प्लस में ही हम लोग लेते हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, -5। तो अब हमें यहाँ से क्या धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, तो हम लोग लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक बराबर। तो धनात्मक पूर्णांक में कौन आएंगे, जिनके आगे प्लस का चिन्ह है या फिर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक। यानी कि 4, फिर 3/2, फिर ये +2, फिर ये +7 बटा -+4, और क्या आएगा, 0। तो ये सारे क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और अब हम लोग लिखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, जिसके आगे माइनस का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, एक ही तो है, -5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो उसी तरह देखिए बी नंबर में भी है, तो बी में भी आपको क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक ही लिखना है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक।
तो देखिए धनात्मक पूर्णांक में क्या लिखेंगे, वो संख्या लिखना है जिसके आगे प्लस का चिन्ह है या फिर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। तो देखिए ये 51, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है यानी कि इसके आगे प्लस है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। ये 4.5 भी धनात्मक पूर्णांक है। फिर ये 5/6 ये भी धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे 3 धनात्मक पूर्णांक है। और अब हम लोग लिखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, जिसके आगे माइनस है। तो माइनस वाला दो ही संख्या देखिए, -7 है और -8/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 2 बनाते हैं। 2 क्या है, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। विपरीत यानी कि उल्टा लिखना है। ठीक है, तो देखिए ए नंबर में क्या दिया, 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, यानी कि 10 किलोग्राम वजन में वृद्धि। तो वृद्धि का उल्टा क्या होता है, कमी। तो इसके क्या लिखेंगे, इसका हल में 10 किलोग्राम भार में कमी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए बी नंबर क्या है, पश्चिम की ओर जाना। तो पश्चिम का उल्टा क्या होता है, पूरब। तो इसका हल क्या होगा, पूरब की ओर जाना। ठीक है, अब सी नंबर में देखिए क्या दिया है, -80। तो -80 का उल्टा क्या होता है पता है, -80 का उल्टा होता है +80। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब डी नंबर देखिए, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर। तो ऊपर का उल्टा क्या होता है, नीचे। तो इसका आंसर क्या होगा, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ठीक है, अब ई नंबर देखिए क्या है, 500 रुपये की हानि। तो हानि का उल्टा क्या होता है, लाभ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 500 रुपये का लाभ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 बनाने से पहले हमें संख्या रेखा को थोड़ा और अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए हमने संख्या रेखा इस तरह से बनाया था। ठीक है, तो 0 के हमने पढ़ा था बाईं ओर और दाईं ओर। तो संख्या रेखा और भी थोड़ा इससे अधिक होता है। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल है। अब हम लोग संख्या रेखा को हम लोग एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। तो वो चीज़ आप लोग आगे की क्लास में 9-10 में पढ़िएगा। तो देखिए हमने संख्या रेखा इस तरह से बनाया, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इधर ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके इधर ये क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, यानी कि कम होते जा रहा है। तो सिर्फ यही संख्या रेखा नहीं है, और भी है इसका भाग। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये दायां बायां। अब इसमें और 2 चीज़ आ जाता है, ऊपर नीचे। तो संख्या रेखा इस तरह भी हो सकता है, इस तरह। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगा, ये वाला 0 है ना। तो ये ऊपर में ये 1 होगा, ये 2 ये 3 ये 4, यानी कि ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। 5 ऐसे करके ये इधर क्या बढ़ते जाएगा। और नीचे -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, ऐसे करके ये क्या हो रहा है, इधर घटते जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरी संख्या रेखा। तो अब हम लोग क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये आप लोग ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कब हमें प्लस लेना है, कब माइनस। तो देखिए जब हम लोग संख्या रेखा में हम लोग क्या है, ये देखिए राइट हैंड साइड यानी कि दाईं ओर जाएंगे तो प्लस में लेंगे संख्याओं को, और जब बाईं ओर जाएंगे तो संख्याओं को माइनस में लेंगे। और अगर बोला जाए कि ऊपर की ओर जाएंगे तो भी संख्याओं को हम लोग प्लस में लेंगे। और अगर नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लेंगे, माइनस। तो ऊपर नीचे कब होगा, जैसे मान लीजिए कि ये ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन है और हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रहा, तो हवाई जहाज़ ज़मीन से ऊपर उड़ता तो उसको प्लस कर लेना है। और एक इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिलेगा कि समुद्र तल से नीचे, तो उस समय मान लेंगे कि ये जो लकीर है वो समुद्र का तल है, समुद्र के पानी का ऊपरी सतह है। और पनडुब्बी जो होता है ना, जैसे हवाई जहाज हवा में चलता है तो पनडुब्बी जो है समुद्र के नीचे पानी में चलता है। तो ये मान लेते हैं समुद्र का क्या है, तल है, समुद्र का ऊपर का सतह है। तो उसके अंदर पनडुब्बी जाएगा, तो पनडुब्बी का जो दूरी है उसको हम लोग किस में लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे, यानी कि माइनस में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो इस क्वेश्चन में जो हमें कहा गया, जो पूर्णांक है उनके आगे बस प्लस या माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो एक हवाई जमीन से ऊपर की ओर 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो उस पूर्णांक को 2500 को हम लोग प्लस में दिखाएंगे या माइनस में। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया था, तो हवाई जहाज, तो उस समय हम लोग इसको क्या मान लेंगे, जमीन। और हवाई जहाज इधर कहीं उड़ रहा है तो उसकी दूरी को क्या लिखेंगे, प्लस। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, इसका आंसर होगा प्लस
2500 मीटर, ये हुआ आंसर। ठीक है। अब देखिए एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है। तो फिर इस ड्राइंग को देखिए, ये मान लेते हैं समुद्र का ऊपरी सतह है और उसके नीचे पनडुब्बी अंदर डूब डूब के जाता है। ठीक है। तो उस दूरी को क्या लेंगे, माइनस में। तो समुद्र पनडुब्बी कितनी गहराई पे जा रही है, 800 मीटर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -800 मीटर। ठीक है। तो ये हुआ आंसर। अब सी नंबर देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, जो तापमान है टेम्परेचर, वो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान। तो इस ड्राइंग को देखिए, ये क्या है, 0 है। यहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, वो दाएं नहीं बाएं नहीं बोला, ऊपर मतलब इधर जाना, इधर 5 है 6 7 8 9 10, यानी कि 0 से ये ऊपर आएंगे तो हमें क्या लेना है, प्लस में। तो इसका हल हम लोग क्या लिखेंगे, इसका होगा 10 डिग्री सेल्सियस, आंसर। फिर देखिए डी नंबर में क्या है, बैंक खाते में 100 रुपया जमा करना। तो जब हम लोग खाते में पैसा जमा करते हैं तो जब पैसा क्या है, बढ़ता है, और बढ़ना मतलब क्या होना, प्लस। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, +100 रुपया। ठीक है। अब देखिए 100 रुपये की हानि, ई नंबर। तो जब भी हानि होता है मतलब पैसा कम होता है, यानी कि घट रहा है, तो घटना मतलब क्या होता है, माइनस। तो इसका हल हम लोग क्या लिखेंगे, -100 रुपये। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, +8, -6, -2, +7 और -5। इनको क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबको संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो ए नंबर में देखिए क्या है, +8 है। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे तो देखिए +8, ये प्लस वाला संख्या है, यानी कि हमें माइनस वाला का काम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला जो है ना संख्या वो कम लेंगे और प्लस की तरफ हमें ज़्यादा संख्या लेना है। ठीक है। तो +8 है तो हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा यहाँ पे बनाते हैं। आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा। ठीक है। हम हाथ से खींच रहे हैं तो इतना अच्छा नहीं बन रहा, स्केल से आप लोग खींचिएगा तो एकदम सही बनेगा। तो देखिए +8 चाहिए। ठीक है। तो जितना हमें दिखाना है उससे 1-2 हमें ज़्यादा ही लेना है। तो यहाँ पे +8 है, यानी कि माइनस वाला ज़्यादा काम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। इधर क्या लिखना है, -1 और इधर -2। तो हम लोग इधर इतना लेके ही छोड़ देते हैं। आप इससे थोड़ा और 1-2 ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है। तो और उसके बाद हमें प्लस तरफ ज़्यादा काम है, तो प्लस वाला में ज़्यादा संख्या लेना है, प्लस साइड में। ठीक है। यानी कि 0 के दाईं ओर। तो यहाँ पे 1 2 3 4, आप ये सब स्केल से बराबर दूरी पे ये बिंदु ले सकते हैं, है ना। 5 6 7 8, देखिए 8 दिखाना, उससे 1-2 ज़्यादा ही हमें लेना है, 9 और ये 10। ठीक। तो हमें 8 को दिखाना, +8 या 8 एक ही है, तो +8 कौन सा है, ये वाला। तो इसको हमें क्या कर देना है, घेर देना है। ठीक है। अब बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या बोला, -6। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाला है, यानी कि यहाँ पे प्लस वाला संख्या पूर्णांक का ज़्यादा काम नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस तरफ ज़्यादा पूर्णांक हम लोग लेंगे। आप लोगों को किससे खींचना है, स्केल से खींचना है। ठीक है। तो देखिए, तो जब माइनस तरफ ज़्यादा लेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग 0 देंगे। यहाँ पे 1 2 3 तक भी आप ले सकते हैं, है ना। इधर काम नहीं है तो और ज़्यादा हम नहीं लेंगे। तो इधर लेना है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक भी ले सकते हैं, या और एक ठो भी ज़्यादा ले सकते हैं, -8। तो -6 को दिखाना, तो -6 कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको हमें क्या कर देना है, घेर देना है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए सी नंबर में क्या है, -2 दिखाना है। ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, तो इसमें भी माइनस तरफ भी ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे 0 1 2 3। ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 तक ले लिए। ठीक है। तो -2 को बोला तो ये वाला क्या है, -2। तो इसको हमें घेर देना है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए डी नंबर में क्या है, +7 है। तो इसके लिए हमें एक संख्या रेखा बनाना। अब ये प्लस में है तो हमें प्लस तरफ ज़्यादा काम है, तो माइनस तरफ हम लोग कम लेंगे। यहाँ पे 0 -1 -2, इधर 1 2 3 4 5 6 7 तक बोला है, तो 7 से 1-2 ज़्यादा लेते हैं, 8 9।
ठीक है। तो +7 बोला है, तो +7 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको हमें क्या करना है, घेर देना है। ठीक है। और अब देखिए ई लास्ट नंबर क्या है, -5। तो यहाँ पे भी माइनस वाला पूर्णांक है, तो हमें माइनस तरफ ज़्यादा काम है, तो इधर 0, इधर प्लस वाला कम लेते हैं, 1 2 3 तक भी ले सकते हैं। फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब एक या दो ज़्यादा ले सकते हैं, तो -5 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको हमें क्या करना है, घेर देना। तो हमने क्या किया, इन पूर्णांकों को संख्या रेखा पे दिखाया। ठीक है।